अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब और इसके अलावा जितनी भी मुस्लिम कंट्री हैं वहाँ पर कौन सी तारीख में ईद का चांद दिखाई देगा, इसके बारे में ख़बर आई है। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग का काम करते हैं, आप लोगों की ड्यूटी टाइम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ज़रूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के बुरेदा अल कसीम से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि एक ड्राइवर अल कसीम के अंदर रोड पर उल्टी डायरेक्शन में इसने गाड़ी चलाई और लगभग 4 गाड़ियों में इसने टक्कर मारी। 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं, जबकि एक बंदे की मौत हो गई है। अब यहाँ पर किसी अजनबी की मौत हुई है या सऊदी शहरी की मौत हुई है, इसके बारे में तो नहीं बताया गया है, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में इस ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, जिसकी वजह से 3 लोग जख्मी हुए और एक बंदे की मौत हो गई। तो इसी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई है, जिसमें कहा गया है अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर ड्रिफ्टिंग करता है तो ऐसे बंदे के ऊपर 20,000 रियाल से लेकर के 60,000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और देखिए, बुरेदा अल कसीम के अंदर जो एक बंदे की मौत हुई है, तो यहाँ पर इस खबर को देख करके ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन में इसने जो है गाड़ी चलाई है, उल्टी डायरेक्शन में, और यहाँ पर हो सकता है कि ड्रिफ्टिंग ही कर रहा होगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी न्यूज़ और सऊदी सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। तो सबसे पहले आप ये थोड़ी सी वीडियो देखिए, उसके बाद मजीद बात करते हैं। আপনি নাসিয়া থেকে আসছেন তো? আপনি নাসিয়া থেকে আসছেন, আপনি तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक बंदा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, पट्टी हो रही है उसके चेहरे पे। इसके अलावा उसने मास्क लगा रखा है, यानी एक बिल्कुल बीमार आदमी इसमें दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, खबर में बताया गया है कि ये वीडियो बांग्लादेश के ढाका एयरपोर्ट से आई है, जहाँ पर कस्टम अधिकारियों ने इस बंदे को रोका, क्योंकि इस पर उनको शक हुआ था कि इसके पास में कुछ गलत चीज़ मौजूद है। तो जब इसको चेक किया गया तो आपने वीडियो में देखा कि इसके पास से लगभग 2 शराब की बोतलें निकली हैं। तो देखिए, ये आदमी अपने साथ में इन दोनों बोतलों को ले जाना चाहता था, स्मगलिंग इसकी करना चाहता था, लेकिन कस्टम अधिकारियों ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसको पकड़ लिया है, क्योंकि इसने अपने कपड़ों के अंदर, यानी ये तो खुद व्हील चेयर पर बैठा था, लेकिन बड़ी ही महारत के साथ में मरीज बन के कपड़ों के अंदर इसने बोतलें छुपाई हुई थी। शक की बुनियाद पर इसको रोका गया और इसको जब चेक किया गया तो इसके पास में बोतलें निकली और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए, दुनिया भर के एयरपोर्ट पर अलग अलग खबरें निकल के आती हैं, अलग अलग वीडियो जो है वायरल होती हैं। तो एक और वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा, आयरलैंड एयरपोर्ट से आई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेंजर्स की फ़्लाइट मिस हो गई, फ़्लाइट चली गई। ये थोड़ा सा लेट आया था, तो इसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया, पूरे एयरपोर्ट पर इसने बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ की। बाद में सिक्योरिटी ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है और ख़बर में यह बताया गया है कि हो सकता है कि इसके ऊपर लाइफ टाइम की पाबंदी लग जाए, ये कभी भी फ़्लाइट में नहीं बैठ सकता है, यानी इसके ऊपर फ्लाई बैन लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर आई है। जो लोग सऊदी अरब के अंदर ट्रक ड्राइविंग का काम करते हैं, तो अब यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी कंपनी या कोई भी कफील अपने वर्कर से अगर मान लीजिए वो ट्रक ड्राइविंग का काम करवा रहे हैं, तो 9 घंटे से ज़्यादा ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं करा सकते। यानी मैक्सिमम लिमिट जो कर दी है ड्यूटी टाइम की, वो 9 घंटे की कर दी गई है ट्रक ड्राइवर के लिए। इसके अलावा दोस्तों, एक अफसोसनाक खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। बुर्का पहनने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, बल्कि पाबंदी ही नहीं लगाई, यहाँ तक कि अगर कोई औरत बुर्का पहनेगी तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो शायद आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ये खबर इंडिया की होगी या किसी यूरोपियन कंट्री की होगी या किसी और कंट्री की होगी, लेकिन अफसोस के साथ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खबर एक अरब कंट्री की है, वो भी कुवैत की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुवैत की तरफ से एक खबर आई है, जिसमें यह कहा गया है कि कुवैत के अंदर कोई भी औरत अगर ड्राइविंग कर रही है तो वो नकाब या बुर्का नहीं पहन सकती, अपने चेहरे को नहीं ढक सकती। अगर मान लीजिए उसने नकाब या बुर्का पहना तो 50 दिनार का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पर आप खुद सोचिए कि किस तरह का कानून यहाँ पर बनाया गया है, और इसके पीछे वजह बताई गई है सेफ्टी सिक्योरिटी की, कि जी सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से हमने ये कानून बनाया है ताकि पहचानने में आसानी हो जाए कि गाड़ी कौन चला रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सऊदी अरब के अंदर देखिए, सऊदी अरब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह
वुमेन ड्राइविंग जो है करती हैं, औरतें गाड़ी यहाँ पर चलाती हैं। नकाब लगा करके, बुर्का पहन करके औरतें गाड़ियाँ चलाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मसला नहीं है। लेकिन कुवैत के अंदर नकाब और बुरखे पर पाबंदी लगा दी है, 50 दिनार का जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात सेफ्टी और सिक्योरिटी की कही जा रही है। तो जो गाड़ी का नंबर होता है, क्या उससे पहचान नहीं होगी कि ये गाड़ी किसकी है, किस बंदे की है, कहाँ की है गाड़ी? बिल्कुल उससे पहचान हो सकती है। पूरी दुनिया में जो है नंबर प्लेट से ही सारी जांच जो है हो जाती है। लेकिन यहाँ पर यह कानून बना दिया गया है। इसके अलावा एक और कानून बनाया गया है कुवैत के अंदर, जिसमें कहा गया है कि कोई भी बंदा अगर ड्राइविंग करेगा तो उसको चश्मा पहनना ज़रूरी है। अगर वो चश्मा नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर भी 50 दिनार का जुर्माना लगाया जाएगा। बस खबर इतनी ही है। अब यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि किन लोगों को ये चश्मा पहनना होगा। क्या जिनकी आंखें सही हैं उनको भी पहनना होगा, या जिनकी आंखें सही नहीं है सिर्फ उनको ही पहनना होगा। लेकिन आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हुए चश्मे का इस्तेमाल किया होगा, यानी उनकी नज़र कमज़ोर होगी जिसकी वजह से वो चश्मा लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं, तो हो सकता है कि ये कानून सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हो कि जिन लोगों ने लाइसेंस बनवाते समय चश्मा लगाया था और उनके लाइसेंस में ये चीज़ मेंशन है। तो हो सकता है कि उन्हीं लोगों को ड्राइविंग करते हुए चश्मा लगाना होगा। अगर वो चश्मा नहीं लगाएंगे तो 50 दिनार का उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो कुवैत की तरफ से जो ये 2 नए कानून बनाए गए हैं, इनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ईद के चांद के बारे में एक नया स्टेटमेंट जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खबर में, जिसमें कहा गया है एस्ट्रोनॉमी सेंटर अबू धाबी UAE की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 29 मार्च 2025 को दुनिया भर की काफ़ी सारी कंट्री में चांद दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करें अरब कंट्रीज़ की या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 29 मार्च 2025 को चांद नहीं दिखाई देगा इनके हिसाब से। बल्कि यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जो अरब कंट्रीज़ हैं या जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर 30 मार्च 2025 को ही चांद दिखाई देगा शाम को, और 31 मार्च 2025 को ईद मनाई जाएगी। तो अब देखते हैं कि UAE एस्ट्रोनॉमी सेंटर की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है यहाँ पर कि 29 मार्च को चांद दिखाई नहीं देगा अरब कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। अब यहाँ पर देखते हैं कि 29 मार्च को चांद दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस साल 29 रोज़े रखे जाएंगे या 30 रोज़े रखे जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।